शो, काकेरू और मकोटो अचानक ही एक्स जोन की रहस्यमय दुनिया के अंदर खींचे चले आए थे। यहाँ आकर पता लगा कि टीम एसटी के लीडर्स तो असल में गाबू सामाजिमा और उसका भाई टाइगा हैं। हालांकि शो ने टाइगा को हरा तो दिया है, मगर वो जानता है कि दोनों भाइयों को हराना आसान नहीं होगा। उस लाइमस्टोन गुफा से बाहर आने के बाद ये चारों और उनका रास्ता रोकने वाले लोग भी एक्स सिटी की ओर बढ़े जा रहे हैं। The new assassin, sibling rivalry. अब मैं समझा, तो उनके साथ असल में ये हुआ था। क्या बात है, नेपट्यून तो चमक रही है। थैंक्स शो। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इसकी साफ सफाई कर ही देती हूँ। मैं भी यही करना चाहता हूँ, मगर मुझे टाइम ही नहीं मिलता। ये बाइक बहुत ही सुंदर है, अब तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। नेपट्यून के क्रोम की चमक से ही वो डर जाएगा। क्योइची? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये है तुम्हारी शक्तिशाली नेपट्यून, हाँ? हाँ, सुंदर है ना? इसकी शक्ति तो मेरी उम्मीद से पहले ही जाग गई। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यामाटो से हार कर आए हो? मैं बता नहीं सकता मुझे कितना बुरा लग रहा है। बुरा लगने की क्या बात है? वैसे शो यामाटो अब पहले से कहीं ज्यादा अच्छा राइडर बन गया है। मैं अब कोई और बहाना नहीं सुनना चाहता। मुझे बहाने बनाने वाले लोग पसंद नहीं हैं। भले ही वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। वो तो यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपने घर जाना चाहते हैं। वो हमारा तो कुछ नहीं बिगाड़ रहे, फिर तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? दिमाग खराब है। मैं उन्हें किसी कीमत पर एक्स सिटी तक नहीं पहुँचने दूंगा, कभी नहीं। मैं भी अपनी सिटाडिन बाइक की मदद से टीम शार्क टूथ का मुकाबला कर सकती हूँ, मगर हाँ, एक्स सिटी पहुँचने के बाद। कभी नहीं। अभी तुम्हारी जो हालत है उसमें तो तुम एक्स सिटी तक पहुँच ही नहीं सकती। तुम लोग बड़े ही इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर्ड हो, और बड़े ही अकड़ू भी। ऐसे में तुम्हें चोट लग सकती है। तुमने कहा मैं इमेच्योर हूँ? भूल जाओ क्योइची, अब मैं उससे कई बेहतर हो गई हूँ जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे। मैं तो नहीं मानता। मगर ये सच है, मैंने और शो ने बहुत इम्प्रूव किया है। मुझे तो नहीं लगता कि इसने जरा भी इम्प्रूव किया है। तुम सो क्यों रहे हो? अगर तुम लोग सचमुच एक्स सिटी जाना चाहते हो तो मुझे तुम्हारी एमटीबी राइडिंग स्किल्स को आजमाना पड़ेगा। फिर पता लगेगा कि तुम लोग जाने लायक हो या नहीं। हमारी स्किल्स को? क्या तुमने दोनों की स्किल्स कहा? मतलब मुझे भी आजमाना चाहते हो? बिल्कुल चाहता हूँ। इसी में तुम सबकी भलाई है। चलो ठीक है, आजमा लो हमें। इस बार तो हम बुरी तरह फंस गए हैं। तुमने अच्छी तरह सोच लिया है ना मकोटो, बहुत बुरा अंजाम भी हो सकता है। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए थैंक्स। ये है हमारा टेस्ट कोर्स। वाह, ये तो वाकई कमाल का है। वाह, इस जगह को कितना छिपा कर रखा है। बहुत ही आसान सा टेस्ट है। बस तुम्हें अपनी एमटीबी को उस टापू पर ले जाना है। बस इतना ही करना है? हाँ। बड़ी अच्छी बात है। मुझे तो लगा था कि कुछ बड़ा ही मुश्किल करना होगा, पर ये तो आसान है, मैं कर लूंगी। जितना दिखता है उतना आसान नहीं। अगर तुम दोनों में से कोई भी हारा तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। फिर तुम दोनों में से कोई भी एक्स सिटी नहीं जाएगा। आई बात समझ में? दोनों ही नहीं हारेंगे, बहुत आसान है ये इतना डरा क्यों रहा है? मुझे नहीं मालूम। सुनो दोस्तों, भले ही एक टेस्ट है पर ये एमटीबी टेस्ट है, ठीक है? तो अगर मैं इसमें फेल भी हो गया तो मॉम मुझे डांटेंगी नहीं।
इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। मगर तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? मुझे डर नहीं लग रहा है नेपट्यून। पानी तुम्हारा एलिमेंट है। हम इस टेस्ट में जरूर पास होंगे। तुम्हारी बाइक बिल्कुल सीधी रहे और तुम आसानी से बनी हॉप कर सको, इसलिए मैंने तुम्हारे सस्पेंशन सिस्टम को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है। कुछ चीजें निकाल ली हैं ताकि बाइक हल्की हो जाए। अरे वाह, थैंक्स अ लॉट ककेरू। तैयार हो जाओ तो बता देना। चलो शुरू करते हैं। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है, उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटन, गो! ये तो मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पतली है। अगर जरा सी भी गलती की तो सीधा पानी में जाऊंगा। वाह, शो काफी बेहतर हो गया है। वो उस किनारे तक पहुंच भी गया। ठीक है, मैं भी कर सकती हूँ। वाह, अभी तक तो ये दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये दोनों पास हो जाएंगे। ठीक है, बस इन्हें पार कर लूं, फिर वहां पहुंच जाऊंगा। ये मैं चला। अरे ये क्या? ये ऐसे कैसे हिला? पटरे पर सावधान रहना, ये लकड़ी का ऑर्डिनरी पटरा नहीं है। ठीक है, शायद मुझे इनके ऊपर जंप करने से बचना होगा। अगर ऐसा है तो अरे ये क्या हो गया? वो अचानक रुक क्यों गई? वो पत्थर कोई मामूली पत्थर नहीं लग रहा। बिल्कुल सही। वो पत्थर और प्लैंक्स बड़े ही ट्रिकी हैं। वो मामूली नहीं है, वो तो वहां बने ट्रैप्स हैं। उन पत्थरों पर काफी काई जमी है जिससे वहां फिसलन होगी। और प्लैंक्स बहुत ही हल्की लकड़ी की बनी है। समझ गया। तुम्हारा मतलब है कि राइडर को दिमाग लगाना पड़ेगा और उनसे बचना होगा, वरना वो सीधा नीचे पानी में जाएगा, है ना? मैं इस रास्ते पर धीमे नहीं जा सकता। ऐसा करना ज्यादा खतरनाक होगा। इसका मतलब है कि मुझे ये देखो। बड़ी हॉप। बहुत खूब। शाबाश शो। मैं पहुंच गया। अगर शो पहुंच गया तो मैं भी पहुंच सकती हूँ, क्योंकि मेरी नेपट्यून भी तो बाइक है। मकोटो! अरे नहीं मकोटो, तुम ठीक तो हो ना? मैं नहीं कर पाई। बहुत बुरा हुआ, तुम फेल हो गई। अब रूल्स के मुताबिक मैं तुम्हें एक्स सिटी नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने दोगे? प्लीज कियोइची, एक मौका तो दो ना। इस टेस्ट से ये तो पता चल ही चुका कि तुम अभी वहां जाने लायक नहीं। दूसरा मौका दिए बिना ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ, उसे एक और चांस देना ही चाहिए। ये सही नहीं था। तुम्हें हमें कोर्स के बारे में बताना चाहिए था। अब मैं जान गई हूँ, इस बार पास हो जाऊंगी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम हफ्ते भर बाद एक ईडाटेन बैटल करेंगे। ओह, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें एक्स सिटी जाने दूंगा। क्या सच कह रहे हो कियोइची? इस बार मजाक मत करना। बोलो मकोटो, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ और मैं तुम्हें भी हरा दूंगी, याद रखना।
कियोइची कमाल का राइडर है। अगर मकोटो उसे हराना चाहती है तो उसे ये काम कोर्स के स्ट्रेट हिस्सों पर करना होगा। मगर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नोज डाइविंग से। अब ये नोज डाइविंग क्या है? इसके लिए गजब की हिम्मत चाहिए। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए तुम्हें ग्रेविटी की मदद लेनी होगी। जब तुम पहाड़ी पर पहुंचो तब उन्हें एक स्ट्रेट लाइन में रखो और एक से दूसरी पहाड़ी पर हॉप करो बिना ब्रेक लगाए। नोज डाइविंग, हाँ? शायद वो कर लेगी, मगर मुझे उसके लिए फिक्र हो रही है। ओह नो, मैं बहुत हे थक गई हूँ। मकोटो, जल्दी आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं, तुम्हें पसंद आएगा। मेरे लिए कुछ लाए हो? ये देखो। तुम्हारी पसंद की मछली और फ्रूट सैलेड भी है। यम्मी। ये तो कमाल हो गया। तुम लोगों ने ये सब कैसे बनाया? दिल ललचा रहा है ना? हमने कुछ पार्ट्स बेचे और शहर से खाना ले आए। कल तुम्हारी एक बहुत बड़ी रेस है। अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगी तो रेस के लिए ताकत कहाँ से आएगी? तुम लोगों ने ये सब मेरे लिए किया। थैंक्स दोस्तों, दिल से। अरे टूटा तारा। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम रेस को सीरियसली ले रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि तुमने अपने भाई का चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसके लिए इतनी मेहनत कर रही हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद उसके साथ रेस करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देखो, डर तो मुझे भी लग रहा है, मगर मैं उसे हराने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी उसे हमेशा के लिए बता देना चाहती हूँ कि मैं भी उससे कुछ कम नहीं हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं मकोटो। मैं तुम्हारी बाइक में हर जरूरी मॉडिफिकेशन कर दूंगा। और मैं तुम्हारी मालिश कर दूंगा। तुम सचमुच कल अपनी बहन के साथ अपनी पूरी ताकत से डाटन बैटल करने वाले हो? हाँ। मगर क्यों? तुमने ये तो देख ही लिया है कि वो कितनी मेहनत कर रही है। क्योंकि तुम्हें तो उसकी मेहनत देखकर ही उसे एक सिटी तक भेज देना चाहिए। देखो, बात यह है शो कि तुम या मकोटो अभी तक अपनी इडाटन बाइक्स की असली ताकत पहचान नहीं पाए हो। ये तुम क्या कह रहे हो? असली ताकत? मैं बताता हूँ। इडाटन बाइक्स अपने राइडर की स्किल्स और कैपेबिलिटीज काफी बढ़ा देती हैं, मगर उसके लिए चाहिए जबरदस्त कंसंट्रेशन, तभी वो ताकत पैदा हो पाती है। अगर राइडर 100% फोकस नहीं करता तो राइडर को चोट भी लग सकती है, उसकी जान भी जा सकती है। इसी वजह से इडाटन बाइक्स इतनी पावरफुल और खतरनाक होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मकोटो भी इस लायक बन जाए। उसने तो अभी शुरुआत की है और वो बड़े से बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहती है, और इसी वजह से उसे बार बार चोट लगती है। आप तुम समझे मेरी बात? हाँ, अगर इस तरह से देखें तो इडाटन बाइक्स वाकई बेहद खतरनाक होती हैं। लेकिन जब मैं फ्लेम काइजर पर बैठता हूँ तब मैं तो फोकस या कंसंट्रेशन के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। हाँ, मुझे मालूम है। तुम बाइक पर बैठते ही उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हो। तुम शायद नहीं जानते, मगर तुम बाकी सबसे अलग हो। मगर जो कुछ भी हो, कल मैं उसके साथ वैसे ही रेस करूंगा जैसे मैं दूसरों के साथ करता हूं। सब चेक कर लिया? चलो अब रेस शुरू करते हैं मकोटो। हम यहां से शुरुआत करेंगे और फिनिश लाइन है दूसरे किनारे पर। समझ गई मकोटो? हाँ, अच्छी तरह से। Dash set, let's go! चलो चले थंडर एम्परर! बिजली सी तेजी से कड़को और चीर डालो आसमान का सीना।
डार्टन! उसे देखो जरा, उसकी नोज ड्राइविंग टेक्निक तो सचमुच कमाल की है ककेरू। मगर क्योइची अब भी उससे आगे है। हाँ, काफी तेज है। सही कहा। क्योइची बहुत अच्छा है, मगर मैं उसे रेस नहीं जीतने दूंगी, कभी नहीं। अब मैं भी फेल नहीं हो सकती। मकोटो जोर लगा रही है, वो अभी भी रेस में बनी हुई है। हाँ, लग रहा है कि हमारी स्पेशल ट्रेनिंग काम कर रही है। मगर वो अभी भी वही कर रही है जो उसका भाई कर रहा है। उसने इतनी तेजी से कैसे कर लिया? अरे नहीं, बाल बाल बची। देखा, फोकस ना हो तो क्या होता है? हाँ? तुम कंसंट्रेट करो और हर हाल में अपना मोमेंटम बनाए रखो। अपनी मोमेंटम बनाए रखो। हाँ, जरूरी है, अपना मोमेंटम बनाए रखो। मकोटो, तुम एक्वा प्लेस वाली उस रेस को याद करो। एक्वा पैलेस वाली रेस? याद आ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया। मुझे वो पल याद आ गए जब मेरी नेपच्यून में नई ताकत आ गई थी। चलो नेपच्यून, मेरे दिल की तरह पाक साफ, हमें जाना है अपनी मंजिल के पास। वाह मकोटो, बहुत बढ़िया। मैं और मेरी बाइक एक है। शाबाश। क्या यही उसकी असली ताकत है? कर दिखाओ नेपच्यून। हाँ! फिर से फेल हो गई ना? I'm sorry दोस्तों, मुझे माफ कर देना। मेरी इतनी मदद करने के लिए थैंक्स। मकोटो, मैं सुनो, भले ही तुम रेस हार गई, मगर तुमने कोशिश अच्छी की। तुम मुझे हराने ही वाली थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक सिटी जा सकती हो। क्या कहा? सच में जा सकती है? क्या बात है। क्योइची, तुम सच कह रहे हो? अब तुम एक सिटी जाओगी मकोटो। तुम्हारा भाई बड़ा ही अच्छा इंसान है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मगर ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा सामना वहाँ बड़े खतरनाक दुश्मनों से होगा जो तुम्हारी बाइक चुरा सकते हैं। हालांकि तुम लोग अब पहले से काफी बेहतर हो गए हो, मगर अब भी बहुत कुछ सीखना है। ये जब भी मुंह खोलता है तो कड़वी बातें ही करता है ना? वो तुम्हारी तारीफ भी तो कर सकता था ना, लेकिन नहीं की ना। वो आखिर करना क्या चाहता था? हमारा टेस्ट क्यों लिया? वो हमें सिखाना चाहता था कि हम अपनी इडाटन बाइक्स पर और अच्छा कंट्रोल बना सके। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। वो शायद हमें कंट्रोल करना चाहता था। हमें उसके उस अजीब से टेस्ट में हिस्सा लेना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद शो और उसके दोस्तों का ये सफर फिर से शुरू हो गया, जिसकी मंजिल है एक्स सिटी। मगर रास्ते में दुश्मन इंतजार कर रहे हैं। वो जगह जगह तैयार बैठे हैं। कोई अभी तक आया क्यों नहीं? शैतान का नाम लिया। और वो शायद आ ही गया। गुड इवनिंग, कोई आपकी ड्यूटी में हाजिर है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें किसी को रेस में हराना है।
किसे हराना है। हेलीकॉप्टर ड्रॉप। हवा में अपने शरीर को कम से कम 180 डिग्री पर ट्विस्ट करो और अपने पिछले टायर के सहारे नीचे आओ। नोज डाइव। जंप के बाद हमेशा अगले टायर के सहारे नीचे आओ, मगर एंगल का ध्यान रखना और हाँ, स्पीड कम मत होने देना। ये क्या हो रहा है क्योइची? हमने टेस्ट तो पास कर लिया है ना, फिर ये सब क्या है? ये काला साया किसका है जो हमारे पीछे पड़ा है? चलो ठीक है, अगर मुझे इस खतरनाक दुनिया से बाहर जाने के लिए बार बार बैटल करने हैं तो ठीक है, मैं तैयार हूं। अगला एपिसोड है डार्टन बैटल, फ्लेम काइजर वर्सेस थंडर एम्परर। चलो चले फ्लेम काइजर।